वाले दिल्ली के जाम के झाम से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। लगातार जो हाईवेज के मरम्मत का काम है वो किया जा रहा है और इसी बीच दिल्ली वालों के लिए सबसे बड़ा सवाल हर दिन यही खड़ा हो जाता है कि ऑफिस दफ्तर अपने रोजमर्रा के काम के लिए जाएंगे तो घंटों जाम का सामना करना पड़ेगा, जाम से जूझना पड़ेगा। चिराग दिल्ली के फ्लाईओवर पर मेरी मौजूदगी है और लंबे समय से इस फ्लाईओवर के मरम्मत का काम चल रहा है। हम तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से क्या प्रोसेस है, क्योंकि लगातार जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो स्पीड है उसको कम कर देना चाहिए। हमारे साथ जो एजेंसी इस मरम्मत के काम के लिए लगी हुई है फ्लाईओवर के लिए, उसकी तरफ से कुछ लोग मौजूद है, बात करें। सर जरा ये बताइए कि कब तक पूरा हो जाएगा ये काम? मैम हमको 20 डेज दिया गया था ईच कैरेज के लिए, बट वी विल फिनिश इट बिफोर 20 डेज। 20 दिन में आप कर देंगे? नहीं, बिफोर 20 दिन के पहले हम एक कैरेज पे करते हैं। हाँ। 30 डेज कर दिया गया है घटा के, तो वी विल फिनिश इट बिफोर टाइम। सर लेकिन अभी की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं तो जरा ये बताइए कितने मीटर लंबा ये पूरा एरिया है जिसके मरम्मत का काम करना है और कितने मजदूर? एक्चुअली मैम हमारा पर्टिकुलर लोकेशन पे काम है, जो 16 लोकेशंस हैं, इसमें 16 इधर हैं और 16 दूसरे कैरेज वे पर। 60 मजदूर काम, 60 क्या बोल रहे हैं आप? 16 जो है ना, 16 लोकेशंस पे काम है हमारा और 16 पे उस साइड है दूसरे अच्छा, कैरेज। दूसरी साइड कितने मजदूर अभी प्रेजेंट समय में काम कर रहे हैं? करीब 45 to 50। 45 to 50 तो बट अभी नजर नहीं आ रहे। नहीं सर, अलग अलग शिफ्ट में काम करते हैं। अलग अलग शिफ्ट में? तो अभी ये जो मौजूदा शिफ्ट है मॉर्निंग चल रही है, 9 बजने वाले हैं, तो अभी मौजूदा शिफ्ट में कितने लोग काम करते हैं? करीब 25। लेकिन 25 भी नहीं दिख रहे हैं। मैम यहाँ से वहाँ तक लास्ट तक काम चल रहा है। ठीक है, आप बोल रहे हैं काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत लंबा जाम लग रहा है, तो इसको लेकर के आप लोगों को क्यों परेशानी हो रही है? सर काफी लोगों को भी दिक्कत हो रही है। नहीं, थोड़ा दिक्कत तो है सर, ये इसका रिपेयर का काम तो करना पड़ेगा। नहीं मैम, तो आप भी यहाँ पे सर काम दाम देखने के लिए विभाग की तरफ से लगाए गए हैं? हाँ, मैं उस एजेंसी का इंचार्ज हूँ। एजेंसी का इंचार्ज है। सर मुझे थोड़ी जानकारी दीजिए, क्योंकि मैं भी दिल्ली में काम करती हूँ, ऑफिस जाती हूँ और ये एक बहुत बड़ा नेहरू प्लेस से मोड़ करते हैं, तो लोगों को बहुत सारे सवाल है, कब बनेगा, 30 दिन लगेंगे, 60 दिन लगेंगे, एग्जैक्टली कितने दिन में ये काम पूरा हो जाएगा? देखिए, हमने जो परमिशन लिया है वो 50 डेज का है, 25। लेकिन लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो हमने मैन पावर मशीनरी बढ़ा दी है और हमारा ये टारगेट है कि हम उसको स्क्वीज करके 1 हफ्ता और कम कर दें पर साइड। मतलब इन प्लेस ऑफ 25 डेज वी विल टेक 18 डेज। 5 अप्रैल का विभाग की तरफ से एक अल्टीमेटम डेट आ रही थी, अभी आप बोल रहे हो कि टाइम पीरियड को हम कम करेंगे, और कम तो ये डेट क्या हो जाएगी? मैम आई थिंक इट्स अप टू 1 अप्रैल और 2 1 अप्रैल हो जाएगी। हाँ, द रीज़न बीइंग, अगर आप देखेंगे कि इसमें हम एक साथ कई ब्रेकर नहीं लगा सकते, बिकॉज अगर आप देख रहे हैं इसमें वाइब्रेशन हो रहा, तो उससे क्या है कि ब्रिज में बहुत ज़्यादा मशीनरी लगाने से भी इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम बाकायदा पूरे स्पेसिफिकेशन के साथ काम कर रहे हैं और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसको लेकिन जल्दी से जल्दी, और आप ऑफिस टाइम से पहुँचेंगे। ऑफिस हम टाइम से पहुँचेंगे, हम चाहते हैं दिल्ली वाले लोग भी पहुँचे, लेकिन सर एक बहुत बड़ा एरिया है, 300 मीटर का तकरीबन एक एरिया बताया जा रहा है। कितने मजदूर काम करने के लिए उचित होते हैं इस जल्द से जल्द? हाँ, क्योंकि अभी तो मैं बहुत कम मजदूर यहाँ पे देख रही हूँ। मैम अगर आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ जो आइटम है वो रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट है। अच्छा। हाँ, इसमें से हर एक जॉइंट पे एक अगर ब्रेकिंग लग रही है उसके साथ 4 आदमी लगते हैं। हाँ, बिकॉज देयर इज का और ये ब्रेकिंग का काम है, उसके लिए 4 आदमी अगर आप देख रहे हैं, क्योंकि रीज़न भी ये कोई वैसा सिविल वर्क नहीं है कि जिसमें हम लेबर मशीनरी और बढ़ा दें, तो इसलिए जो आप क्वांटम देखेंगे उस साइड इधर की पूरी ब्रेकिंग हो गई है, वो साइड रह गया है और मतलब पर जॉइंट हमने एक ट्रैक्टर लाके खड़ा कर दिया है। तो मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, मैं वहाँ से आती हूँ तो वहाँ ड्रम की ब्लॉकिंग करके रखी हुई है आप लोगों ने, ताकि कोई हाईवे, लेकिन मैं अभी लोगों से जब सवाल करती हूँ तो लोगों का ये रहता है कि थोड़ा आगे पहले एक बोर्ड लगा देते हैं और हमें ये बता देते हैं। मैम लगा हुआ है, इवन हमने टाइम्स ऑफ इंडिया हर अच्छे न्यूज़पेपर में भी दिया था और बोर्ड भी लगा है। मैं अभी अपने मैनेजर से कहता हूँ आपको फोटोग्राफ भी दिखा देगा कि वो लगे हुए। लेकिन हम ये
चाहेंगे कि जल्द से जल्द ये फ्लाईओवर का काम पूरा हो जाए। और भी आप बता रहे हैं कि और भी जगहों पर काम शुरू किया गया है। हाँ मैम, और चल रहा है PWD डिवीज़न के अंडर में, दिल्ली के कई प्रोजेक्ट के उसमें। यहाँ पे थोड़ा हमें लेट में परमिशन मिला बिकॉज वो आश्रम फ्लाईओवर बंद था, उसकी वजह से हमने भी वेट किया। और मैं फिर आपसे विश्वास दिलाता हूँ कि आप टाइम से ऑफिस जाएं। टाइम से ऑफिस जाएंगे। शुक्रिया सर। और हम ज़रा एक बार आपको पूरी रिपोर्ट यहाँ से दिखा दें, क्योंकि मैं फ्लाईओवर के पास ऊपर ही इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर काम चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से बोल रहे हैं कि 4 से 5 मजदूर हम काम पर लगाए हुए हैं, हालांकि जो मजदूर हैं वो आपको एक ग्रिप पे 2 मजदूर अभी आपको मौजूदा समय में नज़र आएंगे। कोशिश लगातार ये कह रहे हैं कि हम जल्द से जल्द काम पूरा करें। इसी के साथ ही हम ज़रा तस्वीरें आपको दिखाएं। ये देश की राजधानी दिल्ली में लोग किस तरीके से जाम के झाम से जूझते हैं, वो आप देखिए कि किस तरीके से जाम लग जाता है जब बिना किसी मैपिंग के जब इस तरीके से जो फ्लाईओवर्स हैं उनको बनाने की जो काम है वो शुरू हो जाता है। ये हम आपको दिखा रहे हैं। और लोगों का ये कहना है कि जो बोर्ड लगाया गया था कि मरम्मत का काम चल रहा है, वो बहुत पीछे लगाया गया है। वो देखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है या दिखाई नहीं देता है, जिसके चलते हम इस मार्ग की तरफ आ जाते हैं। आप नेहरू प्लेस से जैसे ही आगे बढ़ेंगे सेंट्रल दिल्ली की तरफ, आश्रम की तरफ जाएंगे तो आपको ये फ्लाईओवर नज़र आएगा। हालांकि जैसे जैसे हम आपको पूरी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हर जो ग्रिल बनाने का काम है वहाँ पर 2-2 मजदूर ही अभी सिर्फ काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से अभी हमने PWD विभाग की तरफ से जो लोग, जो एजेंसी की तरफ से जो लोग काम कर रहे हैं उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि हम यही कोशिश करेंगे कि ये जो बनाने का काम है वो जल्द से जल्द हो जाए। तस्वीरें ज़रा हम आपको दिखाएं कि किस तरीके से पीछे भी आप देखेंगे कि ड्रम लगा करके ये रास्ता है, ये फ्लाईओवर पे चढ़ने का, इसको ब्लॉक कर दिया गया है। पीछे आपको गाड़ियाँ दिख जाएंगी, गाड़ियाँ, एक बड़ा जाम यहाँ पे लगते हुए। और जिस तरीके से लोग ये कहते हैं कि हम यहाँ से जब सेंट्रल दिल्ली की तरफ या आगे किसी रास्ते की तरफ जाते थे तो जब हमें 20 से 25 मिनट लगते थे, आज वो समय बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कभी कभी हमें 45 मिनट लगते हैं, ये लोगों का कहना है। हम सीधा आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं किस तरीके से दिल्ली में तमाम हाईवेज, तमाम सड़कों के बनाने का काम, उनके मरम्मत का काम तो किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि ये पूरा जो काम जब भी किया जाता है तो कुछ प्रोसेस ऐसा हो जाता है जिसके चलते या फिर इस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं हो पाता है, जिसके चलते जो दिल्ली वाले हैं वो जाम का सामना करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हमेशा यही कहा जाता है कि जब आप सड़कों के निर्माण का काम करना शुरू कर रहे हैं या मरम्मत का काम शुरू कर रहे हैं तो ऐसी योजना अगर हो या फिर पूरी डेडलाइन जिस तरीके से निर्धारित की गई है, स्पीड में अगर काम किया जाए तो शायद तय समय में ये काम हो जाए। हालांकि अगर हम लोगों से यहाँ पर जो काम कर रहे हैं उनसे बात करें, वो यही कह रहे हैं कि हम तय समय में काम कर लेंगे। लेकिन तस्वीरें हम आप दिखा रहे हैं, मजदूरों की संख्या जितनी अभी हमें बताई जा रही है उतनी अभी इस वक्त हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। तस्वीरें हम दिखाएंगे कि जिस तरीके से ये बोला जा रहा है कि 50 दिन में हमें काम का समय दिया गया था काम करने के लिए। हम 1 अप्रैल तक अभी हमने जिस तरीके से बात की, कहा कि काम पूरा कर देंगे, लेकिन आप देखिए कि अभी मजदूरों की संख्या काफ़ी यहाँ पे कम दिखाई दे रही है, जिसके चलते जो काम है वो लंबा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये आश्वासन दिलाने की पूरी तरीके से विभाग की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ये काम है वो पूरा कर लिया जाए, ताकि जो दिल्ली वाले हैं उनको ऑफिस जाते वक्त या फिर कहीं भी दिल्ली में जाते वक्त जो जाम की समस्या है उसका सामना ना करना पड़े। कैमरा पर्सन हरीश के साथ में श्रद्धा चतुर्वेदी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।